अरे आप लोग प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी के लिए आए हैं। प्रत्याशी के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं? भागलपुर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र। भागलपुर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र। कौन है प्रत्याशी आपका? प्रत्याशी हैं जेठ हसन, अपर सचिव से इस्तीफा दिए हैं। उन्होंने सेवा के लिए आए हुए हैं हमारे क्षेत्र में, और उसी क्षेत्र के पैदाशी भी हैं। और जब वो नहीं जीते तो बहुत सा ऐसी काम किया जनता के बीच, जो जनता उतावुल है कि जेठ हसन ही को टिकट मिले यहाँ से नाथनगर से, और वो राजद से मिले। पहली बार कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले भी कोशिश? पहले भी थे, और राजद में पहले थे। पहली बार कोशिश किए टिकट के लिए? इससे पहले टिकट के लिए कभी नहीं कोशिश की। टिकट के लिए पहली बार कोशिश? पहली बार टिकट के लिए कोशिश नहीं किए हैं, समाज के लड़ने के लिए कोशिश किए हैं, समाज के लिए कोशिश किए हैं। मिलेगा? हाँ, एकदम उनको देना है। अगर नहीं देंगे तो जेठ हसन ही वहाँ से सीट निकाल सकते हैं, दूसरा कोई सीट नहीं निकाल सकते हैं, मेरी दावा है। अगर नहीं मिला तो निर्दलीय निर्दलीय लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। राजद दे या ना दे, निर्दलीय लड़ेंगे? हाँ, राजद देंगे ही, एकदम देगा। मगर उम्मीद है कि देंगे? एकदम बिल्कुल देंगे। सी है जेठ हसन साहब। कहाँ है? यहाँ नहीं है। अच्छा, नहीं है? वो नहीं आए हुए हैं। अच्छा। उनके लिए हम लोग आए हुए हैं। जेठ हसन साहब आपके प्रत्याशी हैं, वो नहीं आए हैं, आप आए हुए? जी हाँ, हाँ, हम लोग ला करके सारा चीज दिए, रिकमेंड। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। कितना परसेंट हैं? 75%। 25% का है? नहीं 25% का है नहीं, आप तो पार्टी न तय करेगी कि हम किसको उम्मीदवार दें जो सीट निकाल सके। और सीट निकालने में सीट निकालेगा तो जेठ हसन, कोई दूसरा नहीं निकाल। बार देखा जा रहा था कि चुनाव आया था तो बहुत सारे लोग पैराशूट लगा करके उतरते थे, टिकट लेते थे, चले जाते थे। जी, इस बार नहीं होगा वैसा? आज अवसर नहीं होगा, अवसर नहीं होगा। आप लोग भी समर्थन में ही आए हुए हैं? पूरी बात सुने तो नहीं आप? अरे बोलिए ना, हम सबसे राय लेंगे। वो जो आए हुए हैं, काम किए हैं, बिना काम के मजदूरी नहीं मांगने आए हैं। वो काम कर रहे हैं अभी भी क्षेत्र में, जबकि उन्होंने न कभी जीते हैं न कुछ हुए हैं, लेकिन उन्होंने इतना काम किए जनता के बीच, जनता एकदम खुश है। और इतना ही नहीं, जी स्वतंत्रता सेनानी रामफल मंडल के मूर्ति का अनावरण भी किए, और उन्होंने धानुक समाज को भी खुश किए। मैं धानुक समाज से आता हूँ, और टोटल धानुक वहाँ का खुश है, भागलपुर नाथनगर क्षेत्र का, कि जेठ हसन ही को टिकट मिले, दूसरा को नहीं मिले। जेठ हसन ही निकाल सकता है सीट, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो। गया से गया गुजरे लोगों की नेतृत्व अगर करने लायक है तो वह जेठ हसन है। और नहीं मिला तो निर्दलीय ही लड़ेंगे? ये कोई बात हुआ? अगर नहीं मिलता है तो निर्दलीय ही लड़ेंगे? वो तो बाद में नहीं विचार करेगी, कि पहले विचार कर लेंगे। वो मिलेगा। चाचा, आप अभी भागलपुर से ही आए? जी, मैं मोहम्मद आफ्ताब वारसी। किसके समर्थन में आए? नगर अध्यक्ष हबीबपुर, आरजेडी अध्यक्ष। आरजेडी अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष। तो आप भी टिकट के चक्कर में? जी नहीं, हम लोग जेठ हसन ही के बारे में आए हैं। जेठ हसन साहब पहले कर्मभूमि में थे, 1992 से लेकर 1995 तक जनता दल के वो युवा उपाध्यक्ष भी रहे हैं। फिर उनको पढ़ाई करने से नौकरी लग गया, कर्मभूमि में चले गए। 5 बार एसडीओ रहे, वीडियो से शुरू किए, 5 बार एसडीओ रहे। उसके बाद है ना वो अपर सचिव के पद ज्वाइन होने के बाद वो है ना 5 जुलाई को रिजाइन मार दिए। रिजाइन मारने के बाद उनको अपना क्षेत्र लगा। अरे रिजाइन आप बिहार से क्या बात होता है, वो अपना क्षेत्र को देखी कि यहाँ की जनता, मतलब यहाँ के जितने विधायक एमपी आए नाथनगर में, उसका हालत वैसे ही है। खाली सब अपने अपने फंड में जो जिससे हो सका। लेकिन जेठ हसन के आने के बाद इन्होंने हर समाज को जोड़ा।
ये रविदास वर्मणी जयंती बनाए, अम्बेडकर जयंती भी बनाए और स्वतंत्रता सेनानी रामफल मंडल का जयंती बनाई और उनका मूर्ति भी अनावरण करी जेठालाल साहब। और समाज के बीच में बाढ़, नाथनगर में बाढ़ आया, नाथनगर विधानसभा बाढ़ रहा, सवार प्रखंड, नाथनगर प्रखंड। यहाँ पहले चलता था शिविर बहुत कम, ये अपने प्रभाव से 72 जगह शिविर चलवाएं, सबको खाना उना पानी उनी भी मुहैया करवाएं। मतलब कि नेता वाला पूरा काम की। जी, नेता तो पहले थे लेकिन नौकरी पे चले गए थे, लेकिन हमेशा आरजेडी दिल में रहा, आरजेडी रहे। आरजेडी तो दिल में था, मगर आरजेडी के दिल में ये है टिकट मिलेगा। जी जी, आरजेडी के दिल में है और पक्का परफेक्ट है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। हम लोग तो सिर्फ हम लोग बाबा बता रहे हैं कि अगर नहीं भी मिलेगा तो निर्दलीय लड़ेंगे। ना वो टिकट उन्हीं को मिलेगा। हम लोग परफेक्ट हैं, खाली फीडबैक देने के लिए आए थे। हम लोग भी सबको बता दिए कि जरा जो कसर होगा तो वो पूरा हो जाए। बाकी ये राशन उठ पे जिया हुआ काम बहुत अच्छा करते हैं। और जो भागलपुर का जो हालत है बाढ़ वाला, वो उसमें बहुत मेहनत करेंगे, उसकी समस्या का हल करेंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आरजेडी से जेठ हसन साहब को टिकट मिले। प्रत्याशियों के समर्थक लोग आए हुए हैं, अब उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि उनका नाम आएगा लिस्ट में। अपने अपने प्रत्याशी, आप ही हैं क्या प्रत्याशी? ना ये मुकेश मुकेश मंडल मुखिया है। अब बताइए। मैं अशोक मंडल नाथनगर विधानसभा से धानुक समाज में आता हूं और अभी वर्तमान में मुखिया हूं वहाँ का। और नाथनगर में इतना वो अभी ना पॉपुलर हो चुके हैं, जनता का मसीहा, जो भी दुख सुख में, चाहे स्वास्थ्य का समस्या हो, चाहे विकास का समस्या हो, बिजली का समस्या हो, ट्रांसफार्मर जहाँ जल जाता है, जहाँ नहीं लगा हुआ है, वहाँ भी इन्होंने बहुत मना जा कर के विकास करने का काम, अफसर लोग से बात करके लगाने का काम, कम से कम 50 ट्रांसफार्मर लगा चुके हैं। और हम लोग धानुक समाज के से आते हैं। धानुक समाज का बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया है शहीद रामफल मंडल का। उन्होंने प्रतिमाओं का अनावरण किया है, जो कि भागलपुर में सबसे पहला उनको फांसी मिला था 1943 ईस्वी में, 19 साल के उम्र में। और 4 अंग्रेज अफसर को उन्होंने अपने फरसे से काटने का काम किया था। और रामफल मंडल, शहीद रामफल मंडल सीतामढ़ी के थे, बाजपट्टी और मधुरापुर गांव के थे। तो उनको फांसी हुआ, भागलपुर में पहला फांसी उनको हुआ। उनको सम्मान जो है इन्होंने देने का काम, मूर्ति अनावरण किया हमारे नाथनगर विधानसभा में, छौनिया गांव में, छौनिया चौक पर प्रतिमा उन्होंने लगाया। इससे धानुक समाज वहाँ 18,000 है नाथनगर विधानसभा में। पूरा का पूरा धानुक समाज इनके साथ है कि इनको ही इस बार जिताना है। जो कि हमको सम्मान देगा उसको सम्मान देंगे। बाकी और है क्या कहते हैं, ये हरिजन समाज से भी आते हैं, दलित समाज से भी आते हैं, वो लोग भी इनको बहुत चाहते हैं। कभी मना भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती हो या और सब का जो भी है वो सब मना करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अस्थिर से बैठते नहीं। 2 साल से देख रहे हैं पूरा नाथनगर विधानसभा में, हर गांव में, एक गांव में कई बार जा चुके हैं। अच्छा, चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी थोड़ा बात कर लें।